आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार में अपराधी अगर ठान ले कि आपको जान से मार देंगे तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। यहां तक कि आप पुलिस के पास भी जाएंगे, पुलिस से भी अपनी जान बचाने की गुहार करेंगे, तब भी आपकी जान चली जाएगी। दो घटनाएं, दो उदाहरण ऐसे मैं आपको दे रहा हूं जिसमें पुलिस को पहले से जानकारी दे दी गई थी, इसके बावजूद व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। और यह सब हो रहा है चंद जमीन के लिए। भू माफियाओं के द्वारा इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार में जमीन को लेकर खून खराबा होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन ये दो घटनाएं इसलिए अलग हैं क्योंकि इसके बारे में पुलिस को पहले से जानकारी दे दी गई थी, बावजूद इसके हत्या हुई, जिंदा जलाया गया कई लोगों को, जिसमें दो की मौत भी हुई है। और इस घटना के बाद भी पुलिस को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भी सामने नहीं दिखाई दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इन घटनाओं में मिलीभगत है। दो घटनाएं हैं, एक तो राजधानी पटना की घटना है और दूसरी दरभंगा की। राजधानी पटना की पहले बात करते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से संचालित की जाती है कानून व्यवस्था। और यहां पटना सिटी में आगमकुआं थाने के अंतर्गत जो घटना घटी गुरुवार को, उस घटना के बारे में आपको बता दें कि सुबह 7 बजे हत्या करने की धमकी मिलती है और 8 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसके चाचा, जो कि कोर्ट में मुंशी हैं, वो लगातार थाने को फोन करते हैं। थाना फोन नहीं उठाता, आगमकुआं थाना। फिर थाने पर जाते हैं, थानेदार से बात करते हैं, आश्वासन मिलता है। उसके बाद वो एसपी पूर्वी के यहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी गुहार लगाते हैं और जान बचाने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। और जब वो एसपी कार्यालय से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं तभी खबर उन्हें मिलती है कि उनके भतीजे राहुल की हत्या सरेआम कर दी गई, दिन दहाड़े कर दी गई। 4 गोली मारी गई और उन्हें दौड़ाकर गोली मारी गई, क्योंकि घात लगाए पहले से बैठे हुए थे अपराधी। दूसरी घटना दरभंगा की है, जिसमें दरभंगा महाराज के दान में दी गई जमीन को लेकर विवाद है और उसको किसी प्रकार से एक भूमाफिया ने उस दान की जमीन को खरीदा और उस जमीन पर रह रहे परिवार को हटाने के लिए लगातार कोशिश चल रही थी। 9 फरवरी को जेसीबी लेकर ये माफिया पहुंचे और घर गिराने लगे। रात का समय था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया तो वो उस रात तो चले गए। तो ये घटना जब घट रही थी उस समय परिवार के लोगों ने, जो रीता देवी हैं उस परिवार की जो मुखिया, उन्होंने थाने को फोन किया। टाउन थाना है, बहुत मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा, और घटना के बारे में बताया। फिर अगले दिन वो थाने पर गई, फिर उसके बाद एसएसपी कार्यालय गई और एसएसपी कार्यालय में जब एसपी साहब निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। एसपी ने फोन भी किया थानेदार को, लेकिन उसी दिन रात में फिर 8:30 बजे करीब 20-25 नकाबपोश पहुंचते हैं जेसीबी लेकर और घर को चारों तरफ से घेर के उसमें तेल डाल के उसमें आग लगा लेते हैं। एक लड़की निक्की नाम की जो भागने की कोशिश करती है, उसे भी चाकू दिखाकर घर के अंदर कर दिया जाता है। इस घटना में एक गर्भवती महिला पिंकी झा और संजय झा, 2 की मौत हो जाती है। निक्की झा भी 30-35% जल गई है। परिवार में
एक मां और एक छोटी बेटी जो कि पिंकी झा की बेटी है वो बची हुई है, बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया है। अब बताइए कि इन दोनों घटनाओं में पुलिस को पहले से जानकारी थी। पटना सिटी के मामले में तो एसपी ने थानेदार को यहां तक कहा कि आप इस मामले को देखिए क्योंकि आप पर मिली भगत का आरोप लग रहा है, और यही आरोप दरभंगा में भी लगाया जा रहा है। यानी अगर मिल जाए अपराधियों के द्वारा तो फिर पुलिस आंख मूंद लेती है। यह घटना तो यही दर्शाती है। अब दरभंगा का मामला समझ लीजिए कि दरभंगा के जो एसएसपी हैं अवकाश कुमार, वो अवकाश पर चल रहे हैं और उनकी जगह पर अशोक कुमार जो कि रेल एसपी हैं मुजफ्फरपुर, प्रभार दिया गया है। अब उनके बस में कुछ नहीं है। वो लगातार उन्होंने थानेदार को फोन भी किया। जब रीता देवी ने उनसे शिकायत की तो थानेदार को फोन भी किया, लेकिन थानेदार ने कुछ नहीं किया। बताया जाता है कि घटना के समय गश्ती दल की एक गाड़ी भी वहां मौजूद थी, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं किया गया। दुस्साहस देखिए कि घर में आग लगाने के बाद जेसीबी से उस घर को ढाने की कोशिश भी की, और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद है। घटना के 40 घंटे के बाद जो कि प्रभारी एसएसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 8 लोगों की गिरफ्तारी उसमें बताई है, लेकिन नामजद जो शिव कुमार झा है, जो भूमाफिया है, वो अभी तक फरार है। तो ये 2 घटना इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जमीन को लेकर जिस तरह से विवाद बिहार में चल रहा है और जिस तरह से खून खराबा यहां पर होता है, अगर दूसरी पार्टी उसके पास पैसा है तो वो पुलिस को इस तरीके से मैनेज करती है और पुलिस आंख मूंद लेती है जब इस तरह की घटनाएं, हत्या या जिंदा जला देने की घटनाएं होती हैं। तो फिर न्याय के साथ विकास कहां रह गया, मेरा यही सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।